Welcome to video lecture series on structural analysis 1. Now, actually, in structural analysis 1, we are going to deal with the indeterminate structures. Now, what do we mean by indeterminate structures? See, we have seen or we have analyzed the structures, those who are determinant in strength of material, right? We tried to draw the shear force and bending moment diagram for a simply supported beam and for a cantilever beam. Those structure were determinant structure. अब डिटर्मिनेंट किसे कौन से स्ट्रक्चर को हम कहेंगे जिसमें जो अननोन रिएक्शंस या अननोन मूवमेंट्स जो है वो अगर हम तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस से अगर फाइंड आउट कर सकते हैं। तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास कौन से रहते हैं? से समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एंड समीशन ऑफ मूवमेंट्स। अगर ये तीन इक्वेशन का यूज करके अगर हम अननोन रिएक्शंस और मूवमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, then those structure or those beam is known as a determinate structure. अब indeterminate structure में ये तीन का यूज करके हम फाइंड आउट नहीं कर सकते सभी अननोन्स और इसलिए एडिशनल मेथड की जरूरत रहती है, ठीक है। और जनरली फिक्स्ड बीम देखेंगे हम या फिर प्रॉप कैंटिलीवर देखेंगे या फिर कंटिन्यूस बीम देखेंगे। सो दोज स्ट्रक्चर्स और दोज बीम्स आर अ इनडिटर्मिनेट बीम एंड फॉर सॉल्विंग दोज बीम और फॉर एनालाइजिंग दोज बीम, एनालाइजिंग मीन्स व्हाट? टू फाइंड आउट द अननोन रिएक्शंस एंड अननोन मूवमेंट्स और अननोन फोर्सेस, राइट। अब इसके लिए हमें एडिशनल मेथड की जरूरत पड़ेगी एंड दैट एडिशनल मेथड इज थ्री मोमेंट थ्योरम और आल्सो नोन एज क्लैपेरॉन्स थ्योरम। ओके, तो ये थ्री मोमेंट थ्योरम और क्लैपेरॉन्स थ्योरम का यूज करके हम देखेंगे कि कंटिन्यूस बीम के लिए हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या फिर उसे एनालाइज कैसे करें, मीन्स उसके अननोन्स कैसे फाइंड आउट करें। अभी बिफोर गोइंग फॉर दिस थ्री मोमेंट थ्योरम हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंटिन्यूस बीम क्या होता है। कंटिन्यूस बीम मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूस बीम कैन बी लाइक दिस। ओके, मीन्स बीम हैविंग more than two supports is known as a continuous beam. It is very simple. See, beam having more than two supports. Now here number of supports are 1, 2, 3 and 4. अगर हम यहाँ पे अननोन्स देखते हैं तो कितने अननोन्स आते हैं? अगर ये फिक्स्ड बीम है तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 अननोन, यहाँ पे आ जाएगा 1 रिएक्शन एंड 1 मूवमेंट, 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 या फिर 2 कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल। सो सी नंबर ऑफ रिएक्शंस आर मच मोर देन दिस 3 एंड देयरफॉर दिस इज अ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इसलिए फिर हमें इसको सॉल्व करने के लिए एडिशनल मेथड की जरूरत पड़ती है एंड दिस मेथड इज थ्री मोमेंट थ्योरम। देयर आर अदर मेथड्स टू लाइक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड या फिर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी अवेलेबल है, वो हम आगे देखेंगे। इट इज इन यूनिट नंबर 5th एंड 6th। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि थ्री मोमेंट थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। अभी हम कंसिडर करते हैं एक बीम। सो लेट मी ड्रॉ वन बीम। लेट अस से एक ऐसा बीम हमने लिया है, इधर कंटिन्यूस बीम है ये साइड में भी और ये साइड में भी, हम वो नहीं ड्रॉ कर रहे। लेट अस मी राइट डाउन द नेम्स। हमने इसको नाम दे दिया। ऐसा कंसिडर करते कि ये पूरी इस पे एक यूडीएल है W का। इसकी लेंथ हम कंसिडर करते कि L1 है, इसकी लेंथ जो है वो है L2, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूं कंसीडरिंग ईच स्पैन एज अ इंडिविजुअल स्पैन। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं? मैं सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मींस कंसीडरिंग दिस ईच स्पैन एज अ सेपरेट स्पैन। तो ए बी को अलग से हम कंसीडर करेंगे, ए बी को अलग से कंसिडर करेंगे फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। नाउ सिंस यूडीएल इज सेम, ऐसा कुछ तो भी आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे यहाँ पे कुछ ऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें, राइट। सो और इसका कुछ एरिया आ जाएगा। समझो इसका एरिया है A1 और इसका एरिया है A2। अब इसका जो CG है वो CG से ये जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर करते हैं कि x1 है और इसके CG से ये डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं कि x2 है, राइट। सो ओवरऑल अभी आपको समझ में आ गया ये जो हमने ड्रॉ किया इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? WL²/8 कंसीडरिंग दैट AB इज अ सेपरेट स्पैन, सिंपली सपोर्टेड स्पैन एंड BC इज अ सेपरेट सिंपली सपोर्टेड स्पैन। अब इसका इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो इक्वेशन आ जाएगा हमारा, लेट मी राइट डाउन हियर, MA
L1 MA L1 plus twice MB L1 plus L2 plus MC L2 is equals to minus in bracket 6 A1 x1 bar upon L1 plus 6 A2 x2 bar upon L2. So this equation is for span AB and BC. तो ये दो स्पैन के लिए कम से कम दो स्पैन हमें चाहिए. सो दो स्पैन के लिए AB और BC के लिए इक्वेशन बनेगा MA L1 प्लस ट्वाइस MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 अपॉन 6 A1 x1 बार प्लस 6 A2 x2 बार अपॉन L1 एंड L2. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर थ्री मोमेंट थ्योरम. जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो न्यूमेरिकल में हम इन डिटेल देखेंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं. अभी सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और इसे हम कैसे अप्लाई किया वो आपको ध्यान में रखना है. ओके. अब आगे हम क्या करते हैं इसमें एक्चुअली आगे हम ये तो हो गई सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. आगे हम फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसको ओवरलैप करते हैं. तो अभी के लिए मान लो कि फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसी है. ओके. और हमने क्या किया ये जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थी वो इस पे ओवरलैप कर दी. सो ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थी ये पॉजिटिव थी ऑलरेडी और इसके ऊपर हमने नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवरलैप कर दी. तो जो पॉजिटिव नेगेटिव जो पोर्शन हो जाएगा जीरो हो जाएगा और जो पोर्शन बचेगा वो सिर्फ ये पोर्शन बचेगा. राइट. सो दिस इज द नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. अभी हम यहाँ पे जो भी सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेंगी उसे हम नाम देंगे म्यू डायग्राम और जो फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेंगी उसे हम नाम देंगे म्यू डैश. ठीक है. तो अगली बार जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम नाम देंगे म्यू डायग्राम और फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को नाम देंगे म्यू डैश डायग्राम. ओके. तो अभी हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे. ये न्यूमेरिकल में एक कंटिन्यूअस बीम दिया है having support at A, B, C and D. Okay. Span AB, distance between AB is 6 meter and there is a point load of 90 kilonewton at 2 meter from A and 4 meter from B. Similarly, BC में अगेन एक पॉइंट लोड दिया है 80 kilonewton का जहाँ पे B से 2 मीटर पे और C से 3 मीटर पे और CD में टोटल 30 kilonewton पर मीटर का UDL दिया है एंड CD is 4 मीटर. राइट. तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है. अभी हमें पूछा जाएगा कि टू ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस बीम और सिंपली कहा जाएगा टू एनालाइज द बीम. अगर टू एनालाइज द बीम कहा गया इसका मतलब हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है. साथ में हमें ये सब ड्रॉ करने के लिए हमें जो लगेंगे हमें लगेंगे अननोन्स दैट इज रिएक्शंस एट ए बी सी एंड डी एंड मोमेंट एट बी एंड सी. तो हमें ये सब चीज़ें लगेंगी. राइट. अभी रिएक्शंस तो हम कैलकुलेट कर लेंगे आर ए आर बी आर सी आर डी और मोमेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कंटिन्यूस बीम में ये सपोर्ट एंड सपोर्ट है ये सपोर्ट एंड सपोर्ट है. राइट. और ये दो कंटिन्यूस सपोर्ट है और ये जो एंड सपोर्ट है ये सिंपली सपोर्ट है एंड देयरफॉर मोमेंट एट दिस पॉइंट इज जीरो. तो यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए दैट एम ए इज इक्वल्स टू जीरो एंड एम डी इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है. तो दो अननोन्स तो निकल गए. अब कितने अननोन्स बचे आर ए आर बी आर सी आर डी एम बी एंड एम सी. तो टोटल 6 अननोन्स बचे. वैसे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं हमारे पास 3. इसका मतलब हम 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से 3 ही अननोन निकाल सकते हैं. बचे हुए 3 अननोन्स हम नहीं निकाल सकते हैं एंड देयरफॉर दिस इज अ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर. और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए हमें एक एडिशनल मेथड लगेगी एंड दैट मेथड इज थ्री मोमेंट थ्योरम ऑल्सो नोन एज क्लैपेरॉन्स थ्योरम. राइट. सो वी विल स्टार्ट विद दैट मेथड. सो फर्स्ट स्टेप इज Step 1. Assume that span AB, BC and CD is simply supported. Assume that span AB, BC, CD is simply supported and draw mu diagram.
एंड ड्रॉ म्यू डायग्राम। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो जहां पे आपने न्यूमेरिकल ड्रॉ किया उसके नीचे ही म्यू डायग्राम एंड फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आनी चाहिए। तो इसलिए हम इसे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और रेफरेंस लाइन ले लेते हैं यहाँ पे नीचे। ओके, सो अभी हम सबसे पहले स्पैन ए बी कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं स्पैन ए बी कंसिडर करता हूँ, स्पैन ए बी, तो हमें क्या करना है, इसे सेपरेटली फॉर एग्जांपल हमेशा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे अलग से इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको हमेशा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लिख के भी कर सकते हो। दिस इज़ 2 मीटर, दिस इज़ 4 मीटर, राइट। और अभी हमें यहाँ की जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेंगी वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे आएगी, लाइक दिस, एंड दिस पॉइंट इज डब्ल्यू ए बी बाय एल, राइट। सो अभी हम कैलकुलेट करेंगे फॉर स्पैन ए बी, मोमेंट एट ई, दैट इज मैक्सिमम मोमेंट, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी बाय एल। अब ये कंडीशन में ए क्या रहेगा 2 मीटर और बी क्या रहेगा 4 मीटर और एल कितना रहेगा 6 मीटर, टोटल यहाँ से लेके तो यहाँ तक। ठीक है, सो W is 90, A is 2, B is 4 divided by 6. So we will get moment at E is equals to 120 kilonewton meter. Okay. Similarly, for span BC, हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे MF सेंटर पे। अभी मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ, अभी मैं डायरेक्टली वहाँ पे से देखता हूँ। तो क्या आ जाएगा, अगेन फॉर्मूला विल बी डब्ल्यू ए बी बाय एल। डब्ल्यू इज 80, ए इज 2, बी इज 3 एंड एल इज 5. सो हियर वी विल गेट आंसर एज 96 किलोन्यूटन मीटर. Okay, and last one is span CD. So for span CD, मोमेंट हम कहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट रहेगी, सेंटर पे, राइट. सो mg इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8. यहाँ स्मॉल w आ जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8. सो स्मॉल w इज 30, l is 4 square by 8. So we will get answer as 60 kilonewton meter. चलो, अब ये होने के बाद हम सेपरेट इनकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं सिंपली सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या फिर म्यू डायग्राम. ठीक है, तो अब सबसे पहले ये क्या है, ए बी है. ए बी के लिए ड्रॉ करते हैं, कितना है 120 है, तो यहाँ पे 120 मार्क करता हूँ मैं, 120, और ये ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे. ठीक है, सिमिलरली इसके लिए कितना है 96 है, तो समवेयर हियर, और ये ट्रायंगुलर आ जाएगा. ये पता है हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, तो राइट. और अगर यूडीएल है तो क्या रहता है, पैराबोलिक रहता है, 60 है, लाइक दिस, दिस इज 60. और ये सभी कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. एवरीथिंग इज पॉजिटिव. दिस इज म्यू डायग्राम, दिस इज म्यू डायग्राम इन किलो न्यूटन मीटर. यहाँ पे हम लिख देंगे किलो न्यूटन मीटर में. अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो है वहां पे हमें एक्चुअली म्यू डैश डायग्राम ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो वो केस में हम क्या करेंगे, लेट मी राइट डाउन हियर. स्टेप 2, अभी हम क्या करेंगे, 3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे. पहले हम ए बी बी सी स्पैन पे अप्लाई करेंगे और बाद में बी सी और सी डी स्पैन पे अप्लाई करेंगे. 3 मोमेंट थ्योरम एक टाइम पे सिर्फ 2 ही स्पैन पे अप्लाई होती है, वो ध्यान में रखना है आपको. ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन हियर, अप्लाई 3 मोमेंट थ्योरम. अब अप्लाई 3 मोमेंट थ्योरम होने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा ए फॉर स्पैन ए बी एंड बी सी, 2 स्पैन के लिए, ए बी एंड बी सी के लिए. तो यहाँ मुझे न्यू डायग्राम बनाने दीजिए फटाफट. तो ये डायग्राम हो गई एक, ये हो गई दूसरी डायग्राम. ये मुझे पता है कितना है 120,
ये कितना है 96 और ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 4 मीटर, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, राइट। दिस इज ए, बी एंड दिस वन इज सी। इसका जो एरिया रहेगा वो रहेगा A1, इसका एरिया रहेगा A2 और यहाँ से जो डिस्टेंस है A से लेके तो CG तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा x1 और यहाँ से C तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा x2, ठीक है। अभी फटाफट मुझे A1, A2, x1, x2 निकालने दीजिए, मैं बताता हूँ आपको बाद में किसके लिए निकालना है। तो A1 आ जाएगा हाफ, बेस कितना है 6, 2 + 4 6 इंटू हाइट 120, इसका आंसर हम बाद में लिखते हैं। A2 अगेन हाफ, बेस कितना है 5, हाइट कितना है 96, इसका आंसर भी हम लिखते हैं। x1 यानी ये CG का डिस्टेंस, यहाँ पे CG है ना, यहाँ पे CG है, ये CG का डिस्टेंस ये साइड से A से, तो कितना आ जाएगा L + A/3, L + A/3। तो L कितना है, L है 6 प्लस A कितना है 2 / 3। सिमिलरली x2 L + B/3, ये B है, राइट। अगर ये A है ये B है, ये केस में दिस इज A, दिस इज B, तो L + B/3, तो L कितना है 5, B कितना है 3/3, राइट। सो 8/3, 8/3 आंसर कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो मुझे A का आंसर देखने दीजिए। A is 360, A2 is 240, A1 is 360, this is 240 and x1, x2 are 2.67, 2.67। ओके, तो ये हो गया हमारा A1, A2, x1, x2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हम 3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो 3 मोमेंट थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, MA L1 + 2 MB L1 + L2, राइट, प्लस MC L2 इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 6 A1 x1 अपॉन L1 प्लस 6 A2 x2 अपॉन L2, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज नोन एज 3 मोमेंट फॉर्मूला, राइट। अभी हम ये सभी वैल्यूज वहां पे पुट करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे पता है कि MA की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो मुझे यहाँ पे 0 करने दीजिए। अब हम L1 की वैल्यू कितनी है, L1 6, L2 5, सो 6 + 5, चलो हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं, 2 MB, L1 कितना है 6, L2 कितना है 5 प्लस L2 कितना है 5, तो क्या है ऐसे 5 MC लिख सकते हैं, हाँ, इज इक्वल्स टू माइनस 6 A1 कितना है 360, x1 2.67 अपॉन L1 अगेन 6 प्लस 6 A2 कितना है 240 इंटू x2 2.67 डिवाइडेड बाय 5। ओके, इसे सॉल्व करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगा, ये हो जाएगा 6 + 5 11, 11 इंटू 2 22 MB प्लस 5 MC इज इक्वल्स टू माइनस 1730.16। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये हो गया A, सिमिलरली हमारा रहेगा B, तो यहाँ पे लिखने दीजिए मुझे B फॉर स्पैन BC एंड CD। अभी हमें कौन से स्पैन पे अप्लाई करना है, स्पैन BC एंड CD पे, तो डायग्राम ड्रॉ करने दीजिए मुझे यहाँ पे। ये कितना है 60, ये कितना है 96,
ये डिस्टेंस है 2 3, दिस डिस्टेंस इज 4, दिस इज बी सी, दिस वन इज डी, राइट। इसका सी जी कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे, इसका सी जी यहाँ पे। अभी हमने A2 तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, राइट। अब यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे A2 A3 रहेगा, राइट। दिस इज A2, दिस इज A3, तो A2 तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली यहाँ पे जो रहेगा, दिस इज X2 एंड दिस इज X3, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दैट इज X2 एंड X3। सो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसके नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। A2 कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है 5, हाइट कितना है 96, आंसर कितना है 240, पता है हमें। X2, अब X2 कितना हो जाएगा, L प्लस A/3, L कितना है 5, A कितना है 2 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली X3 A3 कितना हो जाएगा, 2/3, बेस 4, हाइट 60, 2/3 बेस इंटू हाइट, एंड देन X3 कितना हो जाएगा 4/2। ये जो है रहता है 50-50 रहता है, यहाँ पे 4/2, दैट इज 2। ये वैल्यूज देख लेते हैं हम X2 और A3 की। So X2 is 2.33 and A3 is 160. राइट, तो ये सभी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा अभी, MbL2, बिकॉज दिस इज L2 एंड दिस इज L3। सो पहला कौन सा है, MbL2 प्लस ट्वाइस McL2 प्लस L3 प्लस MdL3 is equals to minus 6A2X2 upon L2 plus 6A3X3 upon L3, राइट। ये सभी हमने अगर इक्वेशंस में पुट अप किए तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा। दैट फाइनल इक्वेशन इज 5MB plus 18MC is equals to 5MB plus 18MC। अच्छा MD क्यों नहीं है, बिकॉज MD हमने यहाँ पे कितना कंसिडर किया है 0, राइट। तो ये हो गया 0। सो 5MB plus 18MC is equals to 1151.04 माइनस 1151.04। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया। अभी हमें ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे मुझे रब करने दीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे। सो आप स्टेप 1 आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ऐसे कंसीडर करता हूं मैं। सो स्टेप 3 साइमल्टेनियसली सॉल्विंग इक्वेशन A एंड B। सो इक्वेशन A एंड B को हमने सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेंगी MB और MC की। तो यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए वैल्यू ऑफ MB। वैल्यू ऑफ MB इज 68.43 माइनस 68.43 किलो न्यूटन मीटर, एंड MC इज माइनस 44.93 माइनस 44.93 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो एक पार्ट तो हमारा हो गया। अभी स्टेप 2 हमारी खत्म हो गई, ठीक है। वेरी सिंपल, पहले हमने AB स्पैन एंड BC स्पैन को अप्लाई किया, बाद में BC एंड CD स्पैन को अप्लाई किया, ठीक है। और उस पे से हमने 2 इक्वेशन मिले, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और उस पे से हमें MB और MC की वैल्यूज मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है टू कैलकुलेट
रिएक्शंस, राइट, क्योंकि हमें एसएफडी भी निकालनी है तो रिएक्शंस लगेंगे। तो रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे स्टेप 3 लिखते हो, स्टेप 3 रिएक्शंस और कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस। अभी इसका मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल वन। क्या करेंगे, सभी को सेपरेटली ड्रॉ कर लेंगे। तीन स्पैन ड्रॉ कर लें। अब ये हो जाएगा RA, ये हो जाएगा RB1, ये हो जाएगा RB2, ये हो जाएगा RC1, ये हो जाएगा RC2 और ये हो जाएगा RD। अब लोड यहाँ पे कितना है 90, ये कितना है 2, ये कितना है 4, यहाँ पे कितना है 80, ये कितना है 2, ये कितना है 3 और यहाँ पे कितना लोड है, यूडीएल है 30 किलो न्यूटन पर मीटर का और ये डिस्टेंस कितना है 4। ये कौन सा पॉइंट है, A B B C C D। अब A पे और D पे तो कोई मूवमेंट नहीं है, राइट, लेकिन B पे और C पे मूवमेंट है। और कैसी मूवमेंट है, इट इज हॉगिंग मूवमेंट, राइट। सो हॉगिंग मूवमेंट में हमें कैसा दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे मूवमेंट दिखाने पड़ेंगे, लाइक दिस। अब ये ऐसा क्यों दिखाएंगा, क्योंकि ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट ये बीम को ऐसा बेंड कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है, हॉगिंग क्रिएट कर रहा है। ये भी बीम मोमेंट ये बीम को ऐसे बेंड कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है, हॉगिंग क्रिएट कर रहा है। तो ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट है MB, यहाँ पे भी MB आ जाएगा, कितना है 68.43। सिंपली साइन नहीं लिखना है, यहाँ पे 68.43 लिखना है, दैट्स इट। ये हॉगिंग क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ही इसकी साइन यहाँ पे आ गई। सिमिलरली ये भी हॉगिंग क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव है तो यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 44.93 और यहाँ पे भी लिख देंगे 44.93, ठीक है। एक बार आपका ये हो गया, उसके बाद सिंपली क्या करना है, मैं एक का आपको करके बताता हूँ, बाकी क्या आपको करना है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0, यानी RA प्लस RB1 इज इक्वल्स टू 90, ये इक्वेशन मिल गया। देन समीशन ऑफ मोमेंट एट A इज इक्वल्स टू 0। अब मोमेंट लेंगे तो RA इंटू 0 आ जाएगा, राइट, प्लस 90 इंटू 2, डिस्टेंस 90 इंटू 2, माइनस RB1 इंटू 6 एंड ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, सो प्लस 68.43 इज इक्वल्स टू 0। और इस पे से मिल जाएंगे हमें RB1 की वैल्यू। सो RB1 की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। सेपरेटली यहाँ पे हमने कैलकुलेट नहीं की, लेकिन आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, आपको RB1 की वैल्यू मिलेंगी। वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो RA की वैल्यू मिलेंगी। तो मेरे पास अभी RA की वैल्यू है एंड द वैल्यू ऑफ RA इज 48.6, ठीक है। सिमिलरली RB2 RB ये सभी के आपको वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। तो मैं अभी फिलहाल फाइनल वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे। RA की वैल्यू है 48.6, ओके। RB की वैल्यू है 94.105, RC की वैल्यू है 98.53 एंड 48.77, 98.53 एंड 48.77, राइट। सो ये सभी के रिएक्शंस आपको ये स्टेप फॉलो कर, ये काफी बेसिक स्टेप्स है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। वंस रिएक्शन इज कैलकुलेटेड, नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होता है कि जो हम ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं वो निगेटिव रहता है। जैसे ये जो लाइन है, सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ये प्लस है, ये माइनस है, लेकिन ये केस में, ये कंडीशन में ऊपर का माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो अभी A पे मोमेंट कितनी है 0, B पे मोमेंट कितनी है 68, तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम 68.43। अच्छा मुझे बताइए, ये मैं ऊपर क्यों प्लॉट कर रहा हूँ,
तो ये कैसे पहचानेंगे कि हमें ये ऊपर प्लॉट करना है? तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कैसा है 68.43, राइट। अब ये 68.43 यहाँ पे रखना पॉइंट, और जैसे यहाँ पे देखेंगे अब, यहाँ पे ये मूवमेंट कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट, 68.43। तो ये ऊपर के साइड में प्लॉट करना है। ये भी कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर के साइड में प्लॉट करना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऊपर के साइड में प्लॉट करना है। ये जब हम आगे न्यूमेरिकल्स लेंगे उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। तो अभी हम सिंपली प्लॉट कर देते हैं, ये 44.93 है, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे सिंपली लाइंस, और ये सभी कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, ये सभी जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। तो ये हो गया हमारा म्यू डैश डायग्राम, म्यू डैश डायग्राम, राइट। और अभी हम बनाएंगे हमारा फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सबसे पहले बेस बना लेते हैं। सो इफ दिस इज अ बेस, अब ये डायग्राम और ये डायग्राम को सिंपली ओवरलैप करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यही डायग्राम पे यहाँ पे ओवरलैप कर देता हूँ, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं आपको। तो ये डायग्राम पे ओवरलैप, आपको क्या करना है, तीसरी डायग्राम बनानी है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, ओके। तो ये डायग्राम को हम ओवरलैप करते हैं 68 एंड 44, राइट। अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव था, इसके ऊपर ही निगेटिव चले गया, तो ये जो इतना एरिया है ये जीरो हो गया, ये भी एरिया जीरो हो गया, और ये भी एरिया जीरो हो गया। तो जो बचा हुआ एरिया है उसे हम इस तरीके से दिखा देंगे। ठीक है। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज अगेन प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। ये कैसे किया मैंने प्लस माइनस, ये जो लाइन है, ये लाइन के ऊपर का जो एरिया है उसे प्लस रखना है, और ये लाइन के नीचे का एरिया माइनस रखना है। देखो ये लाइन के ऊपर का एरिया प्लस, ये लाइन के नीचे का एरिया माइनस, ऊपर का एरिया प्लस, नीचे का एरिया माइनस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली हम शेयर फोर्स डायग्राम भी देखेंगे। आपको ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम अभी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। या फिर मैं आपको बता ही देता हूँ, एक सिंपल वे बता देता हूँ शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने का, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली एक बेस ले लेंगे, बेस के ऊपर के जो वैल्यूज है पॉजिटिव रहेंगे, नीचे के वैल्यूज निगेटिव रहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 48.6 आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में सिंपली लेना है 48.6, ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे प्लॉट कर दे देंगे हम 48.6, 48.6 प्लॉट कर दिया। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेट जाएंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे 48.6, यहाँ से 90 नीचे जा रहा है इसलिए माइनस 90 करेंगे, 48.6 माइनस 90, माइनस 41.4 आया, माइनस 41 कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा यहाँ पे, तो हम डाउनवर्ड आ गए, यहाँ पे लिख दिया हमने 41.4। फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कुछ भी नहीं है तो स्ट्रेट चले जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 41.4 प्लस यहाँ पे क्या है 94.105, तो प्लस 94.105 करेंगे, तो कितना आ गया 41.4 माइनस 41.4 प्लस 94.105, 52.705। सो 52.705 प्लॉट करेंगे यहाँ पे, 52.705। फिर यहाँ से लेके तो यहाँ तक कुछ भी नहीं है इसलिए स्ट्रेट जाएगा, यानी यहाँ पे भी वैल्यू कितनी रहेंगी 58.705। फिर माइनस 80 करना पड़ेगा, सो 52.705 माइनस 52.705 माइनस 80, माइनस 27.295, सो माइनस 27.295 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ तक स्ट्रेट जाएंगे, कुछ भी नहीं है, फिर प्लस 98.53, सो माइनस 27.295 प्लस 98.53, कितना आ गया 71.235,
So 71.235, ठीक है। उसके बाद -30 इंटू 4, सो 71.235 माइनस 71.235 माइनस 120 कितना गया 48.77 माइनस 48.77, तो ये जाएंगे हम यहाँ पे माइनस 48.77 और उसके बाद प्लस 48.77 प्लस 48.77 यानी 0। तो ये बन गए शेयर फोर्स डायग्राम। ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। दिस इज SFD इन kilonewton, shear force diagram in kilonewton. These diagrams are in kilonewton meter, right? So this is how we can analyze the continuous beam using Macaulay's method. We will see more numericals. Okay, in case of any query you can comment in the comment box. Thank you.